5 राज्यों के चुनाव में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव जो थे वो बंगाल का चुनाव था, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी बंगाल में और पूरा केंद्र की सरकार, सारी मिशनरी, सारा तंत्र, बीजेपी के देश के सभी नेता कार्यकर्ता, कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री, ये सारी ताकत बीजेपी की बंगाल पर थी। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कॉन्फिडेंस के साथ, उनके गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा था कि 2 मई दीदी गई, तो 2 मई दीदी फिर से आ गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था दीदी ओ दीदी, तो अब तो बंगाल की जनता कह रही है दादा ओ दादा। ये जनता ने कैसा मजा चखाया। देखिए, ये जीत जो ममता दीदी की हुई है, क्योंकि आरजेडी का बिना शर्त समर्थन था वहां तृणमूल कांग्रेस को, ये जीत है जो उद्दंडता और उन्माद की राजनीति कर रहे थे, उनको करारा तमाचा है बंगाल में। और सिर्फ सत्ता के भूखे जो लोग अपने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इस तरह की उन्माद की राजनीति करके एन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना चाहते हैं, उनको अब ये समझ में आ गई होगी कि जनता जनार्दन लोकतंत्र में मालिक है और जिसे अर्श पर पहुंचाती है उसे फर्श पर पहुंचा देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक मुख्यमंत्री के लिए, ममता दीदी के लिए किया, शायद ही इतिहास में कभी किसी को याद होगा कि कोई देश का माननीय प्रधानमंत्री किसी राज्य के चुनाव में इतना समय दे रहा हो और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा हो। अब ये तो जनता की महानता है, क्योंकि आरजेडी का समर्थन था वहां, तो इस जीत से हम लोगों को खुशी है, पूरे देश के सेकुलर फोर्सों को खुशी है। और जो बात दीदी ने कही थी खेला होवे, तो जनता ने तो खेला बीजेपी का कर दिया। अब इसका असर बिहार पर भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार में जनादेश मिला था महागठबंधन को तेजस्वी यादव जी की सरकार बनाने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया, जनता ने जनादेश दिया था। लेकिन वहां बंगाल में चुनाव में बंगाली बिहारी भाई भाई बिहार की चुनाव के हार का बदला ले लिया पाई पाई। इसलिए हम लोगों को आज डबल खुशी है कि बंगाल के चुनाव ने एक संदेश दिया है, देश की राजनीति की दशा और दिशा घूमेगी और बदलेगी। दीदी को बधाई, बंगाल की महान जनता को बधाई, ये ममतामयी जीत दीदी को मुबारक हो। जिस तरह बंगाल की जनता ने अपनी दीदी पर ममता और प्यार दिखाया, यह बहुत बड़ा संदेश है। कम से कम बीजेपी को, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत, पूरा तंत्र लगा करके भी ये उनका हाल हुआ है, तो उनको ये समझ लेना चाहिए कि अब देश की राजनीति किसी और करवट बैठेगी, क्योंकि ये भले उनको ये खुशफहमी हो या वे दुआ स्वप्न देख रहे हो कि वो 3 से 70-80 तक चले जाएंगे। असम में उन्होंने वापसी कर ली, लेकिन बहुत संदेश है इस चुनाव परिणाम में, 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में अगर गहराई से देखेंगे तो राजनीतिक जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो समझ रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी को झकझोर दिया, क्योंकि इस चुनाव परिणाम से बीजेपी के अंदर खाने भी, जो हम दो हमारे दो, जो गुजराती मॉडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी के खिलाफ जो बीजेपी के अंदर लॉबी काम कर रहा है, वो खुश है। और आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने ममता दीदी को सबसे पहले बधाई दे दिया ट्वीट करके, जबकि उस समय स्पष्ट संदेश कई बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज टीवी पर कह रहे थे अभी हम इंतजार करेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने सबसे पहले बधाई दे करके
ये संदेश दिया कि बीजेपी के अंदर खाने भी ठीक नहीं है हालात, और बंगाल का हवा पूरे देश में जाएगा। बंगाल की जनता ने वैक्सीन दे दिया बीजेपी को, और अब बहुत जगह की सरकार को, बिहार की डबल इंजन की सरकार को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। वैसे भी जनता को ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, अब यहाँ की सरकार को भी ऑक्सीजन का व्यवस्था करना चाहिए। वेंटिलेटर पर डबल इंजन की सरकार बिहार में है, बंगाल में खेला हो गया, बिहार में खेला होगा। लेकिन एक चीज है कि बंगाल में लेफ्ट, आपका सहयोगी बिहार का सहयोगी लेफ्ट और कांग्रेस दोनों का सफाया होगा, जीरो टू गोल्ड। देखिए, सफाया भले आपको लग रहा हो कि कांग्रेस का लेफ्ट का हुआ है, लेकिन बीजेपी तो यही चाल चल रही थी। बीजेपी का वहां क्या मुद्दा था? बीजेपी अपना कोई कैंडिडेट, तो उनके पास 50% से ज्यादा तो वो तृणमूल कांग्रेस के ही दूसरे पार्टियों के नेताओं को तोड़कर अपने दल में लाए थे। उनके पास नेता भी नहीं था। बीजेपी कहती है हम ग्राउंड जीरो पर काम। भाई, आपने तो कोई ऐसे मुद्दा भी आपने ऐसा नहीं बताया। प्रधानमंत्री जी, सारे केंद्र की सरकार बीजेपी के लोग बताते थे कि केंद्र की योजनाओं को दीदी ने नहीं उतारा। इसके बाद भी दीदी को अपार जन समर्थन मिला। वोटों का ध्रुवीकरण करने का जो प्रयास बीजेपी ने किया, उसको जनता ने नकार दिया। वोटों का बिखराव नहीं होने दिया जनता ने। बंगाल की जनता ने बीजेपी की चालाकी को समझ लिया और सीधी लड़ाई हो गई, ममता दीदी वर्सेस बीजेपी। इसलिए ये रिजल्ट सामने है। चूंकि सभी लोग, सभी भी, ममता दीदी ने भी पत्र लिखा था सभी विपक्षी पार्टियों को कि समय आ गया है सबको एकजुट होने का। तो ये समय, अब ये संदेश जो बंगाल चुनाव की जीत से मिला है, ये समय आ गया है सभी एकजुट होकर के देश को बचाने के लिए संकल्पित होंगे। असम और पुडुचेरी में भाजपा की जीत, एनडीए की जीत से अब देश भर में 18 राज्यों में एनडीए और भाजपा समर्थित सरकार हो गई है। इंदिरा गांधी के समय में 17 हुआ करता था, अब तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड। नहीं, देखिए, ठीक है कि बीजेपी ने बहुत जगह पर तो किस तरह सरकार बनाई है, चुनी हुई सरकार को गिरा करके वो सरकार, मध्य प्रदेश उदाहरण है, कर्नाटक उदाहरण है, गोवा, मणिपुर, बहुत जगह, पांडिचेरी में भी, इसके पहले भी आपने देखा। देखिए, बीजेपी को जहां तक जाना था ऊंचाई पर, वो चली गई। अब बीजेपी का कोई भी एजेंडा काम नहीं हो करने वाला है, क्योंकि इस आपदा की घड़ी में जब देश की जनता को जरूरत थी सरकार की, जो सरकार जनता को ऑक्सीजन तक नहीं मुहैया करा पाई, अस्पतालों में बेड और दवाई नहीं मुहैया करा पाई, तो इनके सारे दावे वादे का हवा निकल गया। अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कई राज्यों से इनका सफाया होगा। अब तो यूपी में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में आपने देख लिया क्या हुआ। तो अब बीजेपी, ठीक है कि वो इस खुशफहमी में रहे कि हम इतने राज्यों में सरकार बना लिए हैं, लेकिन जो जनता का उबाल और गुस्सा है, ये प्रकटीकरण है बंगाल का चुनाव परिणाम में कि जनता केंद्र सरकार के, बीजेपी के खिलाफ किस तरह से है। ये पांडिचेरी ठीक है कि वो वहाँ सरकार बना रहे हैं, लेकिन आप ओवरऑल अगर देखिएगा तो ओवरऑल जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये समझ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर बंगाल में चुनाव लड़ रही थी, और जितना सभा प्रधानमंत्री जी ने किया, शायद ही कभी किसी राज्य के चुनाव में किसी प्रधानमंत्री जी ने इतना सभा किया हो। उसके बाद ये परिणाम, तो ये काफी कुछ संदेश दे रहा है। ये सीधा प्रधानमंत्री जी की सीधी हार है। अगर नैतिकता की बात होगी तो जो प्रधानमंत्री जी ने एक महिला मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाया, दीदी ओ दीदी करके, अब कम से कम उनको ये बात माफी मांगनी चाहिए, कम से कम बंगाल की जनता से और ममता दीदी से।
अगर उनमें नैतिकता बची है तो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।